नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चित्कर्ष है। आपको दोबारा स्वागत करता हूँ मेरे पॉडकास्ट में चित टॉक्स में। आज मैं हूँ एक रिहैबिलिटेशन सेंटर जिसका नाम है पटकाई रिहैबिलिटेशन सेंटर और मैं हूँ आज उनका जो फाउंडर है या डायरेक्टर बोल दूँ सर? तो डायरेक्टर जी के साथ हूँ, टिंकू जी। तो थैंक यू सर, आपने हमें इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए धन्यवाद और आपका पेशेंस लोगों को भी दिखाने के लिए धन्यवाद। सर जैसे कि हर एक पॉडकास्ट में पहले गेस्ट इंट्रोडक्शन करते हैं अपने आप को। तो आप ये बता दीजिए जैसे कि ये जर्नी आप कितने साल से ये सेंटर चला रहे हैं? ये सेंटर अभी रनिंग फिलहाल मेरा 1.5 साल। ओके। 1.5 साल। और 1 ईयर 6 मंथ्स। 1 year 6 months। और ये बता दीजिए कि कौन-कौन सा टीम्स है आपके पास और एक-एक जो ये ब्रीफिंग है वो बता दीजिए। साइकियाट्रिस्ट है मेरा। ओके, और एमबीबीएस भी है, ओके, काउंसलर है, नर्स है। ओके। और ये बोल दीजिए सर जैसे कि आपने कितने पेशेंट्स ठीक किए अभी तक? अभी तक ये साल में 1.5 साल में मेरा लगभग आपका 160 से। ओके। 160 पेशेंट्स आपने ठीक किए हैं अभी हाँ, तक। थैंक यू सर। जैसे कि ये जानकारी दीजिए, अभी फॉर एग्जांपल पेशेंट कोई आता है और आपके सेंटर से ट्रीटमेंट लेके जाता है, तो वो वापस क्यों आते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ लोग जो है रिलैप्स होके आते हैं, तो वो क्यों होता है सर रिलैप्स बेसिकली? ज्यादातर वो लोग टाइम दे नहीं पाता है, और कुछ ऐसा भी हो जाता है, घर का आदमी जल्दी लेके जाता है वो लोग को, कोर्स ओके, कंप्लीट नहीं करता है। हम लोग ओके, का जो कोर्स है 6 मंथ्स का ना, वो भी नहीं, 2 महीना, ओके। खूब बेची आपका 3 मंथ्स, उसके जी। बाद ले ही जाता है, कोर्स कंप्लीट ही नहीं होता है वो लोग का ऐसा। और ये लोकेशन क्यों चूज़ किया? अच्छी तरीके से जो लोकेशन है मेरे बैकग्राउंड में जब मैं आ रहा था यहाँ पे, हम्म। तो बाइक के थ्रू मैंने देखा था कि टी प्लांटेशंस है हर एक जगह पे। यही लोकेशन क्यों चूज़ किया था आपने? ना, घर भी मेरा इधर ही है, ओके, इसलिए, और खुद भी इधर से ही जब यूजिंग में था, खुद भी एक रिकवरिंग यदि है ना, जी। यूजिंग भी इधर से ही चालू हुआ था, सोडा भी मैंने इधर ही, सामने वाला में लकला फाउंडेशन बोलते हैं, उधर में हम ट्रीटमेंट लिया हुआ था। ओके। हाँ, बहुत अच्छा लगा सर। थोड़ा-सा लोकेशन और कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को यदि मेरा आपको संपर्क करना है तो। मेरा जागुन बोलता है, जागुन बाजार, ओके, पार्वतीपुर। और ओके, कॉन्टैक्ट नंबर 9395547337। ओके, टिंकुराज फुकन। ओके सर, थैंक यू सो मच। और थोड़ा-सा आपका यूजिंग का किस्से बता सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट क्यों हुआ लाइफ में आपको? रिकवरी में क्यों ज़रूरी था आपको आने के लिए? हम तो बोर हो गया था पी पी पा के, और एंडिंग जब लॉकडाउन था ना, हाँ उस टाइम जी, में हम लोग का सेसिंग करता था। और ओके, लॉकडाउन का टाइम में हम लोग का जागो में मतलब ये पुशिंग आ गया। ओके, और उस टाइम में माने मन में थोड़ा डर डर लग गया, ये करने से तो हम खत्म। और ज्यादातर पुशिंग जो करता है वो लोग का तो बीमार पकड़ ही लेता है, HIV FC ये सब आगे ओके, से सुन रहा था हम भी। मेरा साथी भी है गुवाहाटी में, सेम कंडीशन। इसलिए ना, खुद सोचा नहीं, नहीं करेगा, हम सेंटर ढुक जाएगा बोल के हम खुद आगे का दिन सेंटर में फोन किया, कल हम आएगा, इतना जी, टाइम में आएगा, गाड़ी तो भेज दो बोला। ओके, नेक्स्ट डे वो लोग दिन का 6 बजे आ गया हमको लेने के लिए। ना, हम अभी नहीं जाएगा, शाम को जाएगा के बाद पी पा के आखिरी ख्वाहिश बोल के। सब पी पा के रात 8:30 9 बजे हम खुद चला गया, खुद खुद डूब गया। ओके सर। जैसे कि आप जो बता रहे थे जैसे कि आप जो सब्सटेंस आप यूज़ कर रहे थे, यानी कि वो है हम्म, जो कि आप चेज़ कर रहे थे। यानी कि पन्नी, पाइप और तिल्ली, हम्म, मैचेस की तिल्ली। और अभी जो है जैसे कि आपने बताया था कि एक और जागुन में आया था जैसे कि सिरिंज में। हाँ। तो आप ये बता दीजिए क्या-क्या वीकनेसेस है यानी कि सिरिंज लेने के बाद? तो वीकनेस हमको तो ये नहीं है, हम आज तक लिया ही नहीं है, ओके। पुशिंग नहीं किया। और लेकिन वो जो गैंग है, यानी कि वो जो खास तौर पे ये जो सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं सिरिंज के थ्रू, तो वो अक्सर यही मौतों के थ्रू मरते हैं, जैसे हम्म, कि हेपेटाइटिस बी हम्म, या HIV, हम्म, क्योंकि नीडल शेयरिंग हम्म,
और उसके बाद जो है वो कब कैसे मरते हैं, ये थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, कैसे पास ऑन होता है, क्या होता है? वो लोग मतलब जब बीमार लग जाता है ना वो लोग का, जी जी जी। दवा नहीं लेता है। ओके। दवा कम रेगुलर लेना पड़ता है ना HIV का, वो लोग नहीं करता है वो लोग। अभी मेरा इधर से 2-3 हम रिलीज किया, पेशेंट घर गया ना, दवा उस दिन एक को तो हम जोर जोर जबरदस्त खुद ला के दवा भेजा है उसका घर में, ओके। खाने दो बोल के, वो लोग सो रहता है। ओके। इसके लिए वो लोग ऐसा हो जाता है। ओके सर, थैंक यू। और ये बता दीजिए जैसे कि अभी जो है हम लोग असम में हैं, असम का यूथ्स को क्या जानकारी या गाइडेंस देना चाहते हो? वही नशा से दूर रहने के लिए हम्म। हम लोग नशा जब से लिया उसका आगे का लाइफ कुछ अलग था, बहुत बढ़िया जिंदगी था मेरा, बहुत अच्छा खासा काम भी था मेरे हाथ में, सब कुछ बर्बाद करके आज इस हालत में है। उपाय नहीं, खुद भी अभी ठीक हो रहा है, खुद का भी टाइम दे रहा है और दूसरा को भी ठीक कर रहा है, बिजी ऐसे हो रहा है। नहीं तो पता ओके। जो गया वो तो नहीं मिलेगा ना, इतना ही है। और कितना साल का यूजिंग रहा होगा सर आपका? मेरा 14 साल, 14 ईयर्स। 14 years। और ये बता दीजिए कैसे आपको इस सब्सटेंसेस के थ्रू इंट्रोडक्शन किसने करवाया, और आप खुद फंस गए या आपके दोस्तों के प्रेशर की वजह से आप यूज करने लग गए, कैसे ये इंट्रोडक्शन हुआ था? मेरा दोस्त था, 2-3, ओके। 3 जैसा दोस्त, वो लोग रेगुलर ले रहा था, हम नहीं लेता था उस टाइम। वो लोग का साथ में घूम घूम के लास्ट में खुद भी, और ये हम भी पी बताइए, के देखेगा बोल के, जोर जबरदस्त तो कोई नहीं दे सकता है ना, खुद का मन होना पड़ेगा, इसलिए। सर वो जो पहला ट्रिप कैसे फील हुआ था? पहला थी वो तो 1-2 दिन, 1-2 बार तो हमको कुछ मालूम ही नहीं होता ओके। क्या पी रहा है क्या। कितने घंटे के बाद जैसे कि उसका असर होता था सर? साथे साथे हो जाता है, बीस हाँ, पच्चीस मिनट 20-23 मिनट। में, 20-25 मिनट। और उसके बाद जब आपका लास्ट स्टेजेस में आए थे, कितना बार आपने ट्रीटमेंट लिया है ये बताइए? ना मैं एक बार है, एक बार ट्रीटमेंट एक बार लेके उसके बाद अभी तक अभी आप 6 साल रनिंग। रिकवरी में ही हैं। ये अच्छी बात है, जो कि बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। और जैसे कि सर मैं आपसे ये पूछ रहा था, जब आपका लास्ट स्टेज में जैसे कि वो 30 मिनट का असर लगता था, या आप इतना एडिक्ट होते थे जैसे कि 5-10 मिनट वो बस आता है फिर उसके बाद वो चले जाता है, फिर आप ऐसा होता था। ऐसे होता था हम्म, ना? तो उसके बाद जो है विड्रॉल्स कितना दिन था सर आपके शरीर में? जब हम ट्रीटमेंट में गया था, मेरा था आपका 20-22 दिन जैसा। 20-22 दिन हाँ, विड्रॉल। हम्म, और यदि कोई भी पेशेंट आपके यहाँ पे विड्रॉल्स कैसे हैंडल करते हैं आप? वही साइकिल से दवा, डॉक्टर का मुताबिक जो दवा देने के लिए बोलता है वही। वही दवा दे देते हो और पेशेंट ठीक हो जाता है? हम्म, फिर उसके बाद दवा देने के बाद उसको जो है रेगुलर बेसिस पर पेशेंट को टेक केयर किया जाता है, हम्म, 3 वक्त का खाना हम्म, पीना, हम्म, जैसे कि जो अंगर एंगर लोनलीनेस हम्म, टायर्डनेस, उसको आप एक दिनचर्या शेड्यूल देके हम्म, उसको वापस एक इंसान बना के ही आप हम्म, घर भेजते हैं, हाँ, है ना सर? हाँ, तो ये 6 मंथ्स का कोर्स है। 6 month का। फीस बता दीजिए सर। फीस ऐसे हम लोग का 8,000 से स्टार्ट है, 8 से 12 तक। सब कोई तो दे भी नहीं सकता है, सब तो घर बर्बादे करके आता है, कहाँ से देगा घर का आदमी, ऐसा जी होता है। जी जी। और आप ये बोल दीजिए जैसे कि हमारा चैनल के बारे में क्या जानकारी आप देना चाहते हैं सर हमारे व्यूवर्स को, क्या लगता है आपको? और एक बार बोलिए। मेरा जो चैनल है हम्म, ये शुरुआत जीरो से ही किया था, हम्म, और जीरो व्यूज था, हम्म, कुछ भी नहीं था ये चैनल। हम्म, तो अभी जो आज मैं देख पा रहा हूँ 218 हम्म, सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, हम्म, और आज के डेट पे जो है यानी कि 27,000 व्यूज हो चुके हैं, 161 वीडियोस डाल चुका हूँ। हम्म। तो आपको क्या लगता है सर, ना कहाँ आगे तक जाएगा ये चैनल? जाएगा, अच्छा से करते रहिए। ओके। सब कोई तो जीरो से ही स्टार्ट करता है ना, जी। कोशिश कीजिए, धैर्य रखिए, होगा, ओके। क्यों नहीं है। और ये आगे बढ़ते सच्चाई जाइए। वाली बात बता दीजिए, आपने आपसे कुछ पैसा लिया है ना, आपने ना हमें ना पैसा दिया कि ना आपका ना सेंटर ना प्रमोशन के लिए सर? ना ना। ओके। आपसे मिलके बहुत बढ़िया लगा। और कुछ बताना चाहते हो आप, जैसे कि आपका कोई भी फीलिंग्स हो इस फील्ड के प्रति, या कुछ लोगों की वजह से
हमारा बदनामी हो रही है जैसे कि सेंटर वालों की? है, वो तो है, कुछ लोगों के वजह से बदनामी हो रहा है। सब कोई ऐसा नहीं है। कुछ ठीक है, हम लोग तो ठीक ही कर रहे हैं, जितना भी सकता है ठीक करने के लिए कोशिश कर रहा है, इसलिए। और आपको ये भी जानकारी मैं देना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट के थ्रू, मैं जो है पैसा नहीं लेता हूँ, एडिक्स के लिए फ्री में काम करूँगा। और आपको ये भी बता दूंगा, कुछ लोगों ने ये सजेस्ट किया सिर्फ एडिक्स को ही बुलाना इस पॉडकास्ट में, क्योंकि ये रिकवरिंग का सारे मॉल बन चुका है। और हमें अच्छा लग रहा है कि कोई भी एक व्यक्ति आया है रिकवरिंग एडिक्स का वीडियो बना रहा है और डाल रहा है, इंटरव्यू ले रहा है, वो अच्छा लग रहा है। तो वो लोग जो है जैसे कि उनके वजह से हमारा जो चैनल के प्रति, आपके सेंटर के प्रति क्या-क्या असर पड़ता है सर, एज़ अ नॉर्मल पीपल लोगों के सोच में नहीं, क्या होता है होगा? वो लोग तो निगेटिव बोलता है ना उन लोग का, सेंटर में ऐसा करता है, वैसा करता है सब, लेकिन वो सब न्यूज़ कोई में नहीं। भी आ चुका होगा, हाँ, कुछ न्यूज़ चैनल भी हाँ, कवर अप कर चुके हैं। हाँ, हाँ, लेकिन ये हमारी एक चैनल की एक अच्छी बात है, हाँ, ना ही उस व्यक्ति के बारे में, ना ही उनके सेंटर के हम्म, बारे में हम लोग नई बात करते हम्म, हैं। तो वो जहाँ पे भी रहे, वो रिकवरी में ही रहे। हम्म, और आप जैसे भाई लोग हो गए या कुछ बहन लोग हो गए जो बोलते हैं कि भाई आपका चैनल आगे बढ़ता रहेगा, हम्म, और बस यही दुआ है। हम्म, और मैं वो जो परमात्मा को मानता हूँ, हम्म, आप भी मानते हो उसी हम्म, परमात्मा को, तो उसी की वजह से ये संसार चल रहा है। हम्म, आई होप सो ये पॉडकास्ट सबको रीच हो जाए। हम्म, आप भी कुछ बताना चाहते हैं इसके बारे में, जैसे कि नेगेटिविटी के थ्रू कैसे देखते हैं लोग, हम्म, और आपका जो आज आप जो इंटरव्यू दे रहे हैं और सेंटर वालों को क्या प्रति कैसे बदलाव आ सकता है, नॉर्मल लोगों को भी बता दीजिए आप। जैसे कि डे वन डिटॉक्स 10 दिन, डिटॉक्स डिटॉक्स 15 डेज सब लोग। 15 डेज, 15 डेज। और उसके बाद जो है 15 डेज के बाद में क्लास में काउंसलिंग। पहले जो काउंसलिंग से। वेकअप होता है, हम्म, 6 बजे, हम्म, उसी टाइम के अंदर नहाना धोना, हम्म, ब्रशिंग वेशिंग, हम्म, और उसके बाद जो है मेडिटेशन। मेडिटेशन, हम्म, एक्सरसाइज, जॉगिंग। हम्म, और दोपहर में आप जेएफटी भी लेते हम्म, होंगे, इनपुट भी देते इनपुट होंगे। जेएफटी। और शाम को थोड़ा सा मूड मेकिंग हम्म, या फ्री टाइम भी होता है, फ्री टाइम भी होता और जैसे कि लूडो हो गया, है। चेस हो हाँ, गया, टीवी इंडोर गेम्स टीवी भी खिलवा हो। देते हो। हम्म, और रात को एक प्रेयर करवाते हो हम्म, कि थैंक यू, हम्म, आपने एक सुंदर मॉल में रखा, हम्म, यहाँ से दूर हमारा माता पिता भाई बहन हम्म, सभी लोग ठीक रहे। हम्म, और उसके बाद लाइट्स ऑफ होते ही सोना है। हम्म, यही दिनचर्या कंटिन्यू होता है। हाँ, वही। और उसके बाद 6 महीने के बाद आप क्या सजेस्ट करते हो फैमिली को, डिस्चार्ज कर देते हो या उस हम्म, पेशेंट को आप सजेस्ट करते हो कि यहाँ पे सर्विस करने के लिए, या ना, क्या राय है आपका, ये समझा दीजिए ना सर, हमारा व्यूअर्स को। 6 महीने के बाद में 1 महीना जैसा हम बाहर में सर्विस देने के लिए बोलता है, जो जिसका मन है खुद खुद बैठना चाहता है, वो लोग बैठता है, सर्विस देता है। वॉलंटरी सेवा। हम्म, और ये वॉलंटरी सेवा क्यों है सर, मैंडेटरी है या नहीं है, या आपको क्या लगता है? वो तो है मिलिट्री बोलने से, लेकिन सब कोई नहीं समझता है ना। हम भी खुद 4 साल दे के आए। ओके। और पहले आप अपना सेंटर फाउंडेशन। इंचार्ज थे। हाँ, एक और वीडियोस देखा था मैंने, हाँ, एक 30 सेकंड का जो रील आता है इंस्टाग्राम पे, हम्म, जहाँ पे गवर्नमेंट का एक फैसिलिटी है, हम्म, वहां पे 30-40 पेशेंट हैं, वो फैसिलिटी को तोड़ रहे हैं, हम्म, स्टाफ कुछ नहीं कर पा रहा है। हम्म, तो उस वक्त गवर्नमेंट क्या करना चाहता है, हमें क्या राइट्स देना चाहता है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस, कैसे इसको मोनेटाइज किया जाता है? आप थोड़ा सा हमारा चैनल के माध्यम से आप ये बता दीजिएगा सर, थोड़ा सा और पॉजिटिव मैसेज हो जाएगा। क्योंकि लोग है ना, ये सोचेंगे कि रिहैब जो है खोल दिया तो पेशेंट आ गया, हम लोग पैसा कर लेंगे, कमा लेंगे, लेकिन नहीं, इसके पीछे एक और रिस्क भी है। रिस्क भी है हम लोग और ये भी एक्सप्लेन कर का। दीजिए कि कैसे कैसे हैंडल करना होता है ये रिस्क, और गवर्नमेंट तक भी ये न्यूज़ पहुंचा जाए, है ना? पहुंचता है। इसमें इसलिए हम लोग अच्छा से ट्रीटमेंट आने का साथ साथ डॉक्टर डॉक्टर के ओके। पास लेके जाते हैं, आने का साथ साथ उसी हिसाब दवा। और सामने में नर्स भी है हम लोग का, इधर ही सामने का। ओके। डिटॉक्स कंप्लीट नहीं होने तक नर्स कंटिन्यू देख रहा है उसका, दवा टाइमली खिलाता है, ऐसा ही और करता टिंकू सर, आपसे ये पूछा गया, जब 40 पीपल है। एक साथ गेट के पास आके हम्म, मारपीट करते हैं, हम्म, एक दो स्टाफ ही होगा अंदर, हम्म,
तो उस टाइम पे क्या करना होता है हमें, कैसे हैंडल करना होता है सिचुएशन? अभी तो वो तो ऐसा तो ऐसे नहीं होगा ना। हाँ? वो सिचुएशन क्रिएट करता है जिसका पास हुआ है ऐसा, वो लोग ये निगेटिविटी अंदर दिया है, निगेटिव। ग्रुपिज्म। हाँ, कोई ओके। बाहर से जाके मेंबर एनी टाइम बैड कुछ बोल रहा है, खराब बात बोल रहा है, इसलिए निगेटिव होता है ना पेशेंट। तो आप ये कहना चाहते हो कि हर एक सेंटर में अपना एंट्री मैंडेटरी करवाओ, और उसके बाद जो है पेशेंट के पास डायरेक्टली कोई भी आउटसाइडर जाके नहीं मिलना है, और मिलना है तो आपकी आंखों के सामने मिले, मिलन होगा। और उसके बाद जो है जो भी नेगेटिव कर रहा है उनको आप क्या करते हो, परिणाम देते हो या आप उनको समझाते हो या? समझाते हो? ओके। हाँ, परिणाम देके तो फायदा नहीं है, अच्छा से समझा आपका के। 1.6 ये मंथ्स बोल रहे हैं, 1 year 6 months, 1.5 साल, इतने साल में कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हुआ है आपके साथ, ना अभी तक या कोई भागने की कोशिश की है आपके यहाँ से? एक दो तो भागा है बाहर से। तो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं सर, जो भाग जाता है यहाँ से? हम लोगों का तो कुछ लॉस नहीं है, खुद का ही लॉस है उसका। ओके। या आपको ये भी बता दूंगा व्यूअर्स को, हमारे व्यूअर्स को ये मैसेज, अच्छा मैसेज है। जिस दिन आप ये समझ लो कि आप एक सेंटर पहुंच गए हैं, यानी कि एक नशा मुक्ति केंद्र पहुंच गए हैं, तो ऑलरेडी घर वालों के पास मैसेज पहुंच दिया गया है। तो यहाँ पे नहीं है तो दूसरा जगह पे भी डाल सकते हैं, और दूसरा जगह पे और कठिन परेशानी फेस कर सकते हैं, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। तो असम गवर्नमेंट ने वो जो हादसा के बाद क्या क्या एसओपीस लॉन्च किया है सर? जैसे कि वही डॉक्टर नर्स ये सब, बेड आगे में तो ये में बेड नहीं था, हम लोग ही नहीं मिला है अभी है, अभी बेड फैसिलिटी ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज कर दिया गया। आपको कैसे फील हो रहा है? ठीक है हो रहा है। लेकिन ईमानदारी की बात तो ये है कि जब हम लोगों ने ट्रीटमेंट लिया है, तो आज के नहीं, डेट पे मैं देख रहा हूँ रिकवरी में नहीं है ना उसका, कि अभी तो नहीं ये है। लोग जन्नत पे हैं। ये बात आप मानते हो? ओके सर, थैंक यू, आपने आपका वैल्यूएबल टाइम दिया, और अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको कैसे लगा सर हमारा पॉडकास्ट में आपने इंटरव्यू दिया, पहली बार आपको इंटरव्यू होगा पहली लाइफ बार, में, लग रहा है पहली मेरे को। बार। कैसे फील हो रहा है? अच्छा ही फील हो रहा है। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। मिलके अच्छा लगा आपसे।